बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। वैसे तो मुसलसल इस टेंशन का जिक्र करके रूस वर्सेस यूरोप या नेटो और अमेरिका, टेंशन यूक्रेन को लेके बहुत खित्ते में बढ़ती जा रही है। लेकिन जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे ना, सेम वैसा ही हो रहा है। जिस तरह कल जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसमें ईरान ने अपना मुकम्मल वजन रशिया के पलड़े में डाला कि अगर यूक्रेन में कोई इंटरवीन किया गया अमेरिका या यूरोपीय ममालिक या नेटो की तरफ से, तो ईरान इस सिलसिले में अपना तमाम वजन रूस के पलड़े में डालेगा। और साथ साथ यह भी कहा गया कि पूरी दुनिया को बहुत तकलीफ है कि रूस, ईरान और चीन जो बहरी मशकें हैं वो तक इकट्ठे कर रहे हैं, और ये एक नया इलाहाक नेटो और अमेरिका को बहुत पेन दे रहा है। लफ्ज पेन का इस्तेमाल किया गया। तो आज इससे एक नेक्स्ट लेवल की तीन खबरें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चीन, आज चीन ने खुलेआम, न्यूज वीक रेफरेंस है, कोई और नहीं है, ऑथेंटिक तरीन सोर्स न्यूज वीक, चीन ने मुकम्मल तौर पर अपना वजन रूस के पलड़े में डाला है कि अगर अमेरिका और यूक्रेन में से, अमेरिका और नेटो ममालिक में से किसी ने यूक्रेन के ऊपर को लेकर रूस के साथ जंग की, तो चीन अपनी मुकम्मल दोस्ती का हक अदा करते हुए रूस के साथ हमसफ होकर लड़ेगा। एक खबर ये। दूसरी खबर ये है रॉयटर। रूस ने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर मुल्क बेलारूस, जी हां, एक तरफ यूक्रेन को रूस की सरहद लगती है ना, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को बेलारूस भी लगता है जी। और बेलारूस और रूस, ये दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। रूस ने वहां बाकायदा तौर पर SU-35, यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट उनके जो फाइटर जेट हैं उनको पहुंचा दिया है। और ना सिर्फ पहुंचा दिया है, बल्कि रूस के आर्मी चीफ और बेलारूस के आर्मी चीफ ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू भी की है। उस गुफ्तगू में इस SU-35 रूस के जेट प्लेन्स को उधर उतारने की क्या वजह है, इसको मल्टी बेस क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ की इस फ्लाइट का आखिर मकसद क्या है यूक्रेन के इतने करीब, ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर जो वो है वो भी रॉयटर से है जी। मैंने बोला नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हैं हम लोग। हम पिछली खबर को ही आपके साथ, ये हुआ था, ये हुआ था, ये सब आपको पता चल गया। अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा हूं। तीसरी खबर है, रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर इलेक्ट्रॉनिक वायर वारफेयर बटालियन को पहुंचा दिया। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बटालियन मेरा ख्याल है आपके लिए शायद नहीं हो, मगर जब मैं इसकी तशरीह करूंगा ना, उसका मतलब ये कि जितने सिस्टम चल रहे होंगे ना ओपोनेंट के, यूक्रेन के और यूक्रेन में मौजूद नाटो के और नाटो के साथ मौजूद अमेरिका के तमाम फ्रीज हो जाएंगे। जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बटालियन है। ये वही वारफेयर बटालियन है जो इस वक्त सीरिया के अंदर काम कर रहा है, और जो सीरिया के अंदर जो शख्स की सर्वाई कर रहा था, वो ही कर्नल जनरल जो है, वो ही इस जगह के अंदर पहुंचाए गए हैं। तीनों अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है डिटेल के साथ, विद ऑल रेफरेंसेस। रॉयटर रेफरेंस है, न्यूज वीक रेफरेंस है, कि इस नेक्स्ट लेवल पर इस जंग का जो दहाना, जो वाकई तीसरी जंग अजीम की तरफ इशारा कर रहा है, अगर इस दुआ के साथ के परवरदिगार इसके अंदर कोई एग्जिजरेशन ना आए, कोई तस्फिया हो जाए, इस खित्ते में सुकून हो जाए, ये बड़ी बड़ी ताकतें अब अमेरिका और नेटो नहीं, अब मुकम्मल तौर पर अल ऐलान रूस, चीन, ईरान, अमेरिका और नेटो ममालिक, इनके दरमियान ये जंग का खतरा है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। रिक्वेस्ट की वीडियो प्लीज मुकम्मल देखिएगा, सारे रेफरेंसेस को क्रॉस चेक कीजिएगा, सारे आपके सामने रेफरेंस चलाऊंगा, और फिर कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है। किसी भी तमहीद से पहले या तमहीद से हटे बगैर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो खबरें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जी। सबसे पहले जी मैं उस खबर को ले लूँ कि किस तरह SU-35 फाइटर जेट प्लेन्स, जो किसी लिहाज से भी कमतर नहीं है, जिनको उस पैरेलल जोड़ा जाता है, चीन का J-20 इसके मुकाबले का है जी। अच्छा, फ्रांस का राफेल इसके मुकाबले का है जी। अमेरिका का F-18 इसके मुकाबले का है जी। तो इस मुकाबले के जहाज की पूरी लॉट
बेलारूस की एयरबेस पर पहुंचाई गई है। वो खबर सबसे पहले जी, ये जी रॉयटर्स आपके सामने शेयर है, वॉच रशियन फाइटर जेट्स टेक ऑफ फॉर बेलारूस। ठीक है जी। Su-35 प्लेन्स हैव बीन डिस्पैच्ड टू पार्टिसिपेट इन रेडीनेस चेक्स। रेडीनेस चेक्स यानी फौज की तैयारियां क्या है, एयरफोर्स की तैयारियां क्या है, उसकी रेडीनेस को चेक करने के लिए यही वो एक्सरसाइज थी जिसके ऊपर अमेरिका और नेटो ने इतना वावेला मचाया था कि जंग हो सकती है, जिसकी बिना पर पिछले दिनों वो जो मैंने आपको बोला कि बहरी बेड़े की सर्विसेज जो है, ये यूएसएस हैरिस थॉमस उसकी सर्विसेज नेटो को दी है। अच्छा, 8.5 अमरीकी फौजी अलर्ट किए हैं, जो असले की खेप पहुंचाई है। इसके अलावा जो दीगर यूरोपीय ममालिक है, नेटो के ममालिक हैं, उन्होंने हर एक ने, किसी ने F-18 दिया, किसी ने राफेल दिया रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। ये सारे इस एक्सरसाइज के था कि किसी तरह रशिया ये एक्सरसाइज यूक्रेन के करीब रोक दे। और रशिया कह रहा है कि हमारा कोई भी इरादा नहीं है यूक्रेन के अंदर। हाँ, मुतालबा हमारा सिर्फ यही है, अंदर नहीं आना, यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करना आपने। ये हमारा आज़ाद करता था, आपके साथ ताल्लुक नहीं है। जब यूएसएसआर था तब ये हमारे साथ था। तो इसका मतलब है पूर्व वो बेस भी लेनी पड़ेगी ना, उसे पोर्ट, जो जो सी पोर्ट है, जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है, जिस पे 2005 और 2014 में 2 जंगें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा ये नहीं करना, हम कोई इंटरवीन नहीं करना चाह रहे, हमारी रेगुलर एक्सरसाइज, लेकिन इस एक्सरसाइज के ऊपर ये सब हुआ है। वॉच रशियन जेट्स, ये फ्लाई है पूरी वीडियो थी, मैंने तो खैर इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर कर दिया जी। अच्छा, रेडीनेस को चेक हो रहा है जी। रशिया सेंडिंग एडवांस Su-35 फाइटर प्लेन्स टू नेबरिंग बेलारूस टू पार्टिसिपेट इन शेड्यूल्ड मिलिट्री एक्सरसाइजेज एमिड राइजिंग टेंशन विद नाटो, मॉस्को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेड सेड। ठीक है, डिफेंस ने, मॉस्को की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद इस खबर को कहा है कि इस दौरान ये एक्सरसाइज हो रही है जब जब यूक्रेन के अंदर यूरोप और अमेरिका के साथ रशिया की टेंशन चल रही है। ये हो गया जी। सुन ले जी, मिलिट्री चीफ अनाउंस द रीडिप्लॉयमेंट इन अ स्टेटमेंट राइटिंग द क्रूज ऑफ मल्टीपर्पज Su-35S fighters of the eastern military region continue to rebase Belarusian airfield during their flights. The crews are making intermittent stop at the airfield of the central and western military region to rest and prepare for the next takeoff. इसको इसलिए पहुंचाया गया है, टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ये बीच की एक एयरबेस रखी गई है बेलारूस की, ताकि इधर से फ्यूलिंग हुई है, दोबारा फ्यूलिंग के लिए जाना तो यहाँ रुका जाए और यहाँ से दोबारा टेक ऑफ किया जाए किसी भी हमले की सूरत में, किसी भी जंग के माहौल की सूरत में। यहां तक कैटेगोरिकली क्लियर कहा गया है कि इस तरीके से एक्सेस को किया, यानी यहां से रूस से टेक ऑफ किया, हमले शमले किए, बीच में बेलारूस रुके, बेलारूस से फिर कोई और नेटो का जो मामला है उनकी तरफ से किसी हमले को रोकना, तो जैसे फिर ये टेक ऑफ करेंगे। इस दिमाग के साथ कर रहा है, ये कोई और नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद कह रही है। After they arrive in Belarus, the planes will take part in exercise designed to test the readiness of the combined anti-air defense system of Russia and Belarus, who are close military partners. The large-scale drills will also involve ground troops and are scheduled to be last until February. 20 फरवरी तक ये एक्सरसाइज जारी रहेगी। 20 फरवरी तक जिसने कोई करने की कोशिश करनी है तो कर ले। ये 20 फरवरी तक जारी रहना है, बेलारूस और रशिया के बीच में, रूस के बीच में ये एक्सरसाइज। इस टेंशन के दौरान कोई वजारतें, इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री खुद कह रही है कि इस टेंशन के माहौल के अंदर। एक खबर जी, दूसरी खबर पहले मैं आपको दे दूँ, चीन वाली खबर मैं आपको बाद में देता हूँ, पहले मैं आपको वो खबर दे देता हूँ जी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन क्या सिस्टम है जी, ये भी रॉयटर है, देख लें जी। रशिया डिप्लॉयज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन क्लोज टू यूक्रेनियन बॉर्डर। हाईटेक रिकनसाइंसेंस यूनिट मूव टू द फ्रंटियर एज फियर ऑफ वॉर इंक्रीज। एक यूनिट ये 2 भेजी गई हैं जी, बटालियन भेजी गई है वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, और इस मौके पर जब ये टेंशन बहुत ज़्यादा करीब है जी, इसकी ज़रा एक्सपर्टी सुन लें। मैं थोड़े इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से मुतल्लिक आपको बता रहा हूँ। ये जो 2 बटालियन का काम किया है, द रशियन आर्मी हैज़ डिप्लॉयड न्यू इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बटालियन इन द बेलागोरूद रीजन क्लोज टू द बॉर्डर विद यूक्रेन, which will reduce the time needed to obtain necessary information. It was revealed on Tuesday. Announced by the Western Military District, one of Russian 5 Army Administrative Division, the new battalion is armed with multiple different vehicles designed for electronic warfare, such as Borisgol 2, designed to disrupt communication and GPS system,
एंड द जेटल पोर्टेबल कम्युनिकेशन जैमिंग सिस्टम, यानी दुश्मन की जितनी भी चीज़ें ना, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम और उनका पोर्टेबल जितना सिस्टम है, तमाम को जैम कर देगी। ये 2 बटालियन जो भेजी गई हैं। अच्छा जी, और इसको हेड कौन कर रहा है वो भी सुन लें। द सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन हैज़ जॉइंड द विस्टूला मोटराइज्ड राइफल डिवीजन ऑफ द वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। द न्यू मिलिट्री यूनिट्स आर डिप्लॉयड टू द बेलगरूद रीजन, an official press release stated. According to Colonel General Alexander Zorolov, the battalion will significantly increase reconnaissance capabilities of unit. Recon, reconnaissance capabilities of unit. या ये वही जनरल साहब है, जनरल अलेक्जेंडर, जो रशिया के अंदर भी अपनी सीरिया के अंदर भी अपनी एक्सपर्टीज दे चुके हैं इस 2 इलेक्ट्रॉनिक बटालियंस की मौजूदगी में, जिसमें दुश्मन नेटो के तमाम इलेक्ट्रॉनिक हथियार, जहाज़ वो मफलूज हो जाएंगे, उनके टैंक वो मफलूज हो जाएंगे, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बैकअप लेने के लिए इस जंग के दौरान वो मफलूज होगा। इसको यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया है। ये खबर भी रॉयटर की थी। अब आ जाता हूं मैं आपके पास उस खबर की जानिब जिसने मेरे एकदम कान खड़े कर दिए, जिसने अब रशिया को तने तनहा नहीं किया। और कल ईरान और आज चीन ने क्या कहा जी, सुन ले जी। न्यूज़ वीक, चाइना बैक्स रशिया अगेंस्ट यूक्रेन, नेटो। चाइना बैक्स रशिया अगेंस्ट यूक्रेन, नेटो। चाइना यूक्रेन के मामले में नेटो की मुखालफत में रशिया को बैक करेगा। ठीक है जी, ये कोई और नहीं, न्यूज़ वीक कह रहा है। चाइना रशिया के साथ होगा नेटो की मुखालफत में। ठीक है, न्यूज़ वीक खबर की थोड़ी डिटेल सुन ले जी। At a press briefing on Wednesday, China's state news service Xinhua asked Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian about remarks with Deputy Secretary of State Wendy Sherman, who said Russia demand that alliance not expand its membership of war non-starter. Speaking on 10 January after unsuccessful NATO-Russia Council talks in Geneva, Sherman said, "We will not allow anyone to slam close NATO's open door policy." चीन की वजारत खारजा की जानब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जी अगर ऐसी कोई इंटरवेंशन की इन्वेंशन की गई, कोई ऐसा हमला किया गया या यूक्रेन को तख्ता मश्क बनाया गया, उधर नेटो और अमेरिका ने मिलकर रूस के साथ कोई जहारियत की, तो हम अपना वज़न डालेंगे। चीन डिमांड ये करता है कि इस मौके पर दोनों पार्टीज़ को मुकम्मल तौर पर सुना जाए, किसी किस्म की जंग मुसल्लत ना की जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम अपना वज़न डालेंगे रशिया के ऊपर। और चीन के वजारत खारजा खुद कह रही है कि उसकी डिमांड रशिया की बिल्कुल जायज़ है कि यूक्रेन को नेटो ममालिक के अंदर शामिल ना किया जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रूस की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला होगा, क्योंकि यूक्रेन रूस के से आज़ाद हुआ था। रूस ने, यूएसएसआर जब था, उसने उसको इंडिपेंडेंट किया था। ये जानबूझकर रशिया के अंदर इंटरवीन करने की कोशिश है। अदरवाइज़ हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं कि हम यूक्रेन के ऊपर कोई हमला या अटैक करें। ये यूरोपीय ममालिक, अमेरिका मिलकर ये इस मामले को एग्ज़ैजरेट कर रहे हैं। तो अब समझ आ गई, अमेरिका, यूरोप यानी नेटो एक तरफ, चीन, ईरान और रशिया एक तरफ। ये इस वक्त रेशो सामने दिख रहा है। ये वो अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। टेंशन ज़्यादा है, आपको भी अंदाज़ा है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।